इस दुनिया में तकरीबन 8 अरब इंसान रहते हैं और तकरीबन 85% इंसान किसी न किसी मज़हब या अकीदे से जुड़े हुए हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर 4000 से ज़्यादा मज़ाहिब पाए जाते हैं, जिनमें से 10 मेजर रिलीजन के बारे में हम आज कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपने यकीनन पहले कभी नहीं सुना होगा। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 10, पारसी मज़हब। पारसी मज़हब दुनिया के सबसे पुराने मज़हबों में से एक है। इस मज़हब की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले ज़ुआरास्टर नामी एक संत ने ईरान के अंदर रखी थी। पारसी लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं और अपने खुदा को अहूरा मज़दा कहकर पुकारते हैं। इनकी मुक़द्दस किताब का नाम ज़ेंडा अवेस्ता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पारसी लोग अपने मरने वालों के जिस्मों को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि चील कौवों और गिद्धों के आगे डाल देते हैं। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 से 2 लाख के करीब पारसी रहते हैं, जिनमें से 70% से ज़्यादा इंडिया के अंदर मौजूद हैं। नंबर 9, शिंतोइज़्म। शिंटो मज़हब जापान का सरकारी मज़हब है। ये एक ऐसा मज़हब है जिसमें नेचर यानी कुदरत की पूजा की जाती है, जैसा कि सूरज, चांद, पेड़ पौधे और पहाड़ वगैरह। शिंटो मज़हब के मानने वाले लोग अपने खुदा को कामी कहकर पुकारते हैं। कहा जाता है कि इस मज़हब की शुरुआत आज से तकरीबन 2 से 2500 साल पहले जापान के अंदर हुई थी और आज पूरी दुनिया के अंदर इस मज़हब को मानने वालों की तादाद तकरीबन 40 से 50 लाख लोगों के करीब मानी जाती है। नंबर 8, जैनिज़्म। जैन मत की शुरुआत 500 कबले मसीह यानी आज से तकरीबन 2500 साल पहले भारत के अंदर हुई थी। जैन मज़हब में कुल 24 गुरु गुजरे हैं, जिनमें से सबसे पहले गुरु का नाम ऋषभनाथ था और उन्होंने ही जैन मज़हब की शुरुआत की थी। गुरु ऋषभनाथ ने हिंदू मज़हब के वेदों का इनकार किया और इन वेदों के मुकाबले में अपनी अलग किताब और अलग मज़हब मुतारिफ करवा दिया। जैन मत के मानने वाले लोग किसी भी खुदा को नहीं मानते, बल्कि सिर्फ अपने 24 गुरुओं की बताई गई तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैन मज़हब में मज़ीद 2 ग्रुप्स हैं। पहला श्वेतांबर, जो कि सफ़ेद कपड़े पहनता है, और दूसरा दिगंबर, जो कि पूरी ज़िंदगी नंगे रहते हैं। जबकि आज पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 50 से 60 लाख लोग जैन मज़हब को फॉलो करते हैं। नंबर 7, यहूदियत। यहूदी लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब और फिर इनके बेटे यहूदा की नस्ल में से हैं। ये लोग हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो करते हैं। इनका खुदा वैसे तो अल्लाह ताला ही हैं, मगर ये लोग अल्लाह को यहुआ कहकर पुकारते हैं। यहूदियों की मुक़द्दस किताब तौरात मानी जाती है। ईसाइयों के मुताबिक यहूदियों ने ही अपनी साजिशों के ज़रिए जिनाब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया था। यहूदियों के पास अपना कोई मुल्क नहीं, लिहाजा इन चालबाज लोगों ने फ़लस्तीन के लोगों पर हमला करके वहाँ की ज़मीनें हथिया रखी हैं, जबकि मौजूदा दौर में पूरी दुनिया के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा यहूदी आबाद हैं। नंबर 6, सिखिज़्म। सिख मज़हब दुनिया के सबसे नए मज़ाहिब में से एक मज़हब है। सन 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी ने हिंदू मज़हब के भेदभाव से तंग आकर इस मज़हब की बुनियाद रखी थी। सिख मज़हब के अंदर कुल 10 गुरु गुजरे हैं। ये मज़हब मूर्ति पूजा के खिलाफ होकर सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखता है। इस मज़हब की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कि इस्लाम और हिंदू मुक़द्दस किताबों को मिलाकर बनाई गई है। आज सिख मज़हब को 500 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और पूरी दुनिया में इस वक्त सिखों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। नंबर 5, फोल्क या ट्रेडिशन रिलीजन। फोल्क या ट्रेडिशन रिलीजन ऐसे मज़हब को कहते हैं जिसमें बहुत सारे कबीले अपने अपने रस्म व रिवाज को मिलाकर एक नया मज़हब बना लेते हैं। इन लोगों के मज़ाहिब और अकीदे तो अलग अलग होते हैं, मगर इनको इकट्ठा एक ग्रुप में शामिल किया जाता है, जिसे फोल्क या ट्रेडिशन रिलीजन कहकर पुकारा जाता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीकन फोल्क रिलीजन और चाइनीज़ ट्रेडिशन रिलीजन वगैरह। अफ्रीकन ट्रेडिशन रिलीजन में तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हैं, जबकि चाइनीज़ फोल्क रिलीजन में भी 40 से 50 करोड़ लोगों को ही शामिल किया जाता है। नंबर 4, बुद्ध मत।
बुद्ध मत एक ऐसा मज़हब है जो ना तो खुदा को मानता है और ना ही इसका इनकार करता है, यानी बुद्ध मत एक तरह से एक एग्नोस्टिक रिलीजन है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने हिंदू मत की मूर्ति पूजा, साथ ही भेदभाव और गलत अकायद के पेश नज़र बुद्ध मत की बुनियाद रखी थी। मगर आज खुद बुद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध ही की मूर्ति की पूजा करते हैं और इन्हीं को अपना खुदा मानते हैं। बुद्ध मत की मुकद्दस किताब त्रिपिटका कहलाती है। बुद्ध मत वैसे तो इंडिया के अंदर ही वजूद में आया, मगर आज ये इंडिया से गायब होकर चीन और जापान जैसे ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 50 से 60 लाख के करीब लोग बुद्ध मत को फॉलो करते हैं। नंबर 3, हिंदू मत। हिंदू मज़हब दुनिया के सबसे पुराने मज़हबों में से एक है। वेदों के मुताबिक हिंदू मज़हब को आज 5000 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। हिंदू अपनी मुकद्दस किताब वेदों को करार देते हैं और वेदों के मुताबिक खुदा एक है और मूर्ति पूजा करना हराम है। मगर आज के 99% हिंदू एक खुदा की बजाय करोड़ों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू मज़हब के इन्हीं गलत अकायद और करोड़ों देवी देवताओं ने इस मज़हब को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और इसी वजह से हज़ारों लोग आज भी ये मज़हब छोड़ते चले जा रहे हैं। आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में इस वक्त 1 अरब 20 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। नंबर 2, ईसाईयत। ईसाईयत आबादी के लिहाज से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है और पूरी दुनिया में इस वक्त 2 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा ईसाई रहते हैं। आज से तकरीबन 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ ही इस मज़हब की बुनियाद रखी गई। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। ईसाइयों के अकायद आज तक किसी की भी समझ में नहीं आए, क्योंकि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि खुदा एक है और दूसरी तरफ फादर यानी खुदा और इनका बेटा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और पाक रूह तीनों को ही खुदा मानते हैं। नंबर 1, इस्लाम। इस्लाम मज़हब को नंबर 1 पर रखने की वजह यह है कि इस्लाम इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मज़हब के तौर पर उभर रहा है और एक ऐसा मज़हब है जो बग़ैर किसी शक व शुबहात के सिर्फ एक अल्लाह को मानता है। इस्लाम की मुकद्दस किताब कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसमें 1400 साल गुजर जाने के बावजूद कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सका। इस्लाम मज़हब कुरान और सुन्नत इन दोनों की तालीमात पर अमल करता है। ये मज़हब 1400 साल पुराना नहीं बल्कि दुनिया के पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। आज पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और अगले चंद सालों में इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े मज़हब के तौर पर जाना जाएगा।